जैसे आज आपसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो कुछ लोगों से, इंसानों से मिल चुके हैं जिनको आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं शक्ति है, उन्होंने जो बोला वो चीज होती है। उसको आत्मज्ञान नहीं कहते, जी, उसको वाक सिद्धि कहते हैं। वाक सिद्धि, ये सिद्धियां होती, नौ कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि, जी, ये अलग चीज है। अष्ट सिद्धि नौ निधि अलग है, आत्मज्ञान अलग है। ओके। ऐसे कई महात्मा हैं जो कुछ बोल दे वो हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञान का मतलब होता है हर चीज को छोड़कर केवल खुद में स्थित हो जाना, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। इसके अलावा कुछ नहीं। वो कल की भी नहीं बता सकता, वो परसों की भी नहीं बताएगा, वो अपने में स्थित हो जाएगा, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। कल का बताना, परसों का बताना, पिछला बताना, ये एक अष्ट सिद्धि नौ निधि का एक हिस्सा है। तो अभी जैसे मेरा जो क्वेश्चन था, संत जैसे आप बात कर रहे हैं, संत कबीरदास जी के लिए, नामदेव जी के लिए, बहुत सारे संत महापीठ बिल्कुल बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल। तो मीराबाई जी ने भी तो केवल बोला कि भाई मूर्ति है, जैसा आप बोल देखो रहे हैं। मीराबाई का आपको ना अधूरा ज्ञान है, फिर जी समझिए। जी बिल्कुल। मीराबाई दो तरह से पहचानी जाती है, एक तो पहचानी जाती है कृष्ण भगत के रूप में, जी और एक पहचानी जाती है गुरु रविदास जी की शिष्या के रूप में। जी बिल्कुल। अच्छी तरह समझ लेना। जी जी मैंने बताया कि जब तक आपको एमबीबीएस के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिले तब तक आपने क्या करना है, 12वीं तक पहुंचने की कोशिश करो, अच्छे नंबरों तक। इन्होंने एमबीबीएस की ना, 12th में अच्छे नंबर आए ना, उसके बाद एमबीबीएस में एडमिशन मिला। इसी प्रकार मीराबाई ने जो उसका कोर्स था, कौन सा कोर्स, मूर्ति पूजा का, भजन गाने का, बहुत अच्छी तरह किया उसने। इतना भजन किया, इतने भजन गाए उसने कि उसके घर वाले उसको जहर तक देने लग गए कि बदनाम कर दिया इसने तो हमारा परिवार। बताओ, बैरागन बन गई, राजा की बहू है, मीराबाई रानी है, और ये बैरागन बन गई, जहर दे दो इसको। जहर भी दे दिया, वो भी बचा गई प्रभु की दया से। तो जब वो सत्संग में मिली संतों से, तब जब गुरु रविदास जी मिले, तब उन्होंने समझाया कि मीरा, इस वक्त तूने भगवान को पकड़ा हुआ है। हाथ में मूर्ति रहती थी उसके हमेशा, एक हाथ में मूर्ति और एक हाथ में एक तारा। कहीं भी फोटो देखोगे आप, यही मिलेगी। तो उन्होंने समझाया कि मीरा, अभी तूने भगवान को पकड़ा हुआ है, जैसे तेरे प्राण निकलेंगे भगवान छूट जाएगा। अब करना क्या है, ऐसा भगवान ढूंढ ले जिसको तू ना पकड़े, वो तुझे पकड़ ले, फिर छूटेगा नहीं। उसके दिमाग में एकदम ये बात पिंच कर गई कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं गुरुजी, अभी तो मैंने पकड़ा हुआ है, जैसे प्राण निकलेंगे ये मूर्ति ऐसे गिर जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन गुरुजी, मुझे ऐसा भगवान कैसे मिले जो मुझे पकड़ ले। तब रविदास जी ने उनको जो ज्ञान दिया उसको कहते हैं नाम दान। पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो में नाम रतन धन पायो, यानी मुझे एक रतन मिला है, एक अनमोलक वस्तु मिली है। वो मूर्ति अनमोलक नहीं थी। मूर्ति तो आप खरीद लो, कितने की खरीदनी है, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, करोड़ रुपए। अनमोलक नहीं है। अनमोलक यानी जिसकी कोई मोल ही नहीं है। क्या है वो जिसको खरीदा नहीं जा सकता, जिसका कोई मोल ही नहीं है? क्या है वो? आत्मा। तुम दो डॉक्टर को पैसे कि मेरे बेटे की आत्मा इसमें शरीर में रहने देना जी, तुम कितने ही करोड़ों दे दो, उसका मोल नहीं है। वस्तु अमोलक, यानी मेरे गुरु ने मुझे आत्मा का ज्ञान दे दिया, और छुड़ा क्या दिया, ये बेजान पत्थर। बेजान पत्थर जो बोले ना डोले, मुंह में लगाऊं लड्डू तो मुंह में चिपका रह जाता है, खाता भी नहीं है। कौन खाता है? कौन खाता है? चींटियां आके खाती हैं। तुम रात में लड्डू लगा देना, मूर्ति के कैमरा लगा देना सामने, और देखना रात में कौन आएगा, चूहा आएगा और मुंह में से निकाल निकाल के खाएगा। समझे?
तुम्हारे मुंह पे एक मक्खी बैठ जाए ना होंठ पे, कितनी